चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के कारण जिले के कई क्षेत्रों में जल की समस्या लोगों को सताने लगी है। कहीं बोरिंग खराब तो कहीं चापानल का जलस्तर नीचे चले जाने से लोगों को पीने तक के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ताजा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड के सोकर गांव से सामने आया है, जहां लंबे समय से पीने की पानी नहीं मिलने से लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ग्रामीणों ने मिलकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह लोग रोड जाम करेंगे। ग्रामीण अनिल ने बताया कि करीब 15 दिन से गांव में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इस बारे में कई बार उन लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब गांव के हालात ये हो चुके हैं कि इस भीषण गर्मी में गांव के सभी घरों में नहाने के पानी की तो दूर की बात, पीने के लिए भी पानी नहीं है। गांव के ही कपिल देव यादव, दीपक कुमार, प्रमोद यादव ने बताया कि बेलखोरिया पंचायत की वार्ड 10 की सदस्य जूली देवी ने बोरिंग का मोटर और पाइप उखाड़कर घर चली गई, जिसके कारण पानी का आपूर्ति बंद है, जिसके कारण उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि पानी की शिकायत को लेकर वह लोग वार्ड सदस्य के पास जाते हैं तो वह ग्रामीणों को किसी भी केस में फंसा देने की धमकी देती है और कहती है कि मेरी मर्जी से ही पानी का संचालन किया जाएगा। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को हस्ताक्षर कर आवेदन देने की बात कही है। ये टंकी चालू हुआ है, न जाने कितने बार इस पे फंड आ चुका है, लेकिन अब तक हम लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिला है। और ये टंकी उतने घरों को पानी नहीं देता है जितने घर को देना चाहिए। हमारे घर तक स्वयं आज तक पानी नहीं आया। कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं, जो काम करता है, जो करवाता है, उसको भी बोल चुका हूँ। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और गर्मी के कारण हर घर में मोटर है, लेकिन ईयर नहीं है पानी का। किसी के घर में 3 दिन से नहीं नहाया हूँ। और यहाँ तो इतनी समस्या है कि कोई भी पानी अपलेट करता होगा तो उसका घर का सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम होता है। आपका घर में कुटुंब आया हो, कोई भी आया हो, कोई मतलब नहीं, उसके घर में हल्की सी भी पानी की कमी होगा तुरंत चालू होगा। ये तो हर जगह है, ये अपने क्षेत्र में हर जगह हर टंकी पे सिस्टम है। पहले हमारे यहाँ शुद्ध पानी घर तक पानी पहुँच ही नहीं, मेरे घर तक अब तक पानी नहीं पहुँचा। मेरा घर चलो दिखा देते हैं, मेरा घर में नलका ही नहीं। स्टार्टर भी देख लीजिएगा, 3 बार काम हो चुका है टंकी का, 3 बार काम हो चुका है। न जाने कितनी फंड गवर्नमेंट ने देते हैं और नीचे की लोग खा जाते हैं। और ये पानी तो पहले देखो 2 टाइम देना चाहिए। और इतनी घर है हमारा, ऊपर से बोला था गांव का है, अपना गांव का लोग है, वो जो संभाल रहा है वो अपना गांव का है। उनको 24 घंटा पानी देगा ना, तो 3 बार टंकी भरेगा तो 24 घंटा हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल किशनपुर फतेहपुर में 22 डिसमिल जमीन को लेकर पड़ोसी ने एक परिवार के 8 सदस्यों पर हमला कर दिया। जख्मी यादव ने बताया कि हमलावरों में रोहित यादव, दीपक यादव, नितेश यादव, समीर यादव, अमित कुमार, मनोज यादव समेत कई लोग शामिल हैं। हमले में धीरेन्द्र कुमार यादव, आदित्य कुमार, प्रदुमन कुमार, प्रशांत कुमार, लक्ष्मी देवी, सोनाली कुमारी, अंजलि कुमारी, नवीता देवी और प्रियंका देवी घायल हुई है। बताया गया कि विवाद लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी 5 जनवरी, 30 मार्च और 17 अप्रैल को मारपीट हुई थी। इसको लेकर इन्होंने 3 बार थाने में आवेदन दिया था। पीड़ित परिवार ने थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है, जिस पर एसपी ने आश्वासन दिया है कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सबसे बहसबाजी हो रहा था, समझा रहे थे करके। उसके बाद घर के आगे हम लोग दोनों पत्नी को आकर के डंगा दिए, हमारा हाथ तोड़ दिया, उसका सर फाड़ दिया। कितने लोग थे वो लोग जितना परिवार है, जब हम उतना गिनते 7, 8, 10 परिवार है, जितना अपना परिवार है वो सब परिवार था मारने वाला। वो लोग बांस से सेंटरिंग खुला है उसके घर का, वो बांस का और उछाल मारने वाला जो डाय होता है, डर भी लग रहा है। डाय नहीं होता है। अब की डर लग रहा है आप लोग को? नहीं, डाय जो था ना उससे भी मारे। डर लग रहा है आप लोग को? हम लोग को डर मार, वो लोग कभी घर घुस के मार देंगे, हम लोग को तो डर नहीं लगेगा। अभी एसपी साहब के पास आए हैं। क्या चाहते हैं एसपी साहब? न्याय चाहते हैं। उन लोग को जो सजा मिलना चाहिए वो सजा भी दिलाए उन लोग को। कितने लोग थे मारने में? वो लोग 10-12 आदमी थे, जितना उसके घर में फैमिली थे पूरा आदमी इनका था। हालत गंभीर है, इनको लेकर अस्पताल नहीं गए, यहीं आ गए। पहले न्याय चाहिए। क्या करे, बार बार हम लोग को अगर ये हाल है, कल जान मार देंगे तो क्या करेंगे। मेरे साथ मारपीट हुआ है। हाँ। और संदर्भ ये है कि जमीन का मामला है और इस जमीन के मामले में केस चल रहा है। और बार बार विपक्षी जो है जबरदस्ती के जमीन हमरा जोतना चाहता है। जमीन मेरा है
केस चल रहा है, हम कहें कि जो केस मेडिसिन करना, लेकिन थाना के मिली भगत से वो बार बार जो जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रयास करता है। कौन करता है? वही जो मेरा व्यक्ति है, मनोज यादव, चौधरी यादव, कौन है सुबोध ये? यादव, कौन है? मेरे पड़ोसी हैं। आप अस्पताल जाने से पहले यहाँ आ गए एसएसपी के पास। इसीलिए आए कि हम लोग अधीर हो चुके हैं, थाना में भी गए, लेकिन मेरे सुनवाई पर कोई काम ही नहीं होता है। हाँ। 2 बार कहें कि देखिए जबरदस्ती खेत पर चढ़ जाता है, उसके बावजूद भी जरा सा भी उसको कभी डांट बर हम डेट बता रहे हैं अकबर नगर थाना में। क्या बोला जाता है थाना में? वहाँ जो है उल्टे उनको नहीं डांट के कहता है कि दोनों खाली शांत रहो, और वो बार बार जो है जमीन पर जबरदस्ती चढ़ना चाहता है। हिस्सा का जमीन का मैटर कितना हिस्सा? हिस्सा 22 जमीन का मीटर का हिस्सा है। कितने लोग घायल हो गए हैं? घायल ये सारे मेरे कौन मारा? मारा हमको मारा दीपक कुमार यादव मारा, रोहित कुमार यादव जो आर्मी में है वो आदेश देख मारो इसको। हम उसको कह रहे थे खेत काहे जोतना चाह रहे हो, मारा रड से मारा। अभी यहाँ आए एसएसपी से क्या चाहते हैं? अब क्या हम यही चाहते हैं कि जो निष्पक्ष जो थाना की जो लापरवाही है, इसके लापरवाही की वजह से उन लोगों का दबंगा का मन बढ़ता है। हाँ, जबरदस्ती हड़पना चाहता है। मेरा कबाला का जमीन हर चीज है, एडीएम के यहाँ केस चल रहा है, उसके बावजूद भी वो आके जमीन पर चढ़ना चाहता है। 5 जनवरी को ग्राम कचहरी में भी इसी तरह मेरा सर फोड़ के मारा था। उसके बावजूद भी थाना में गए, केस किए, वो लिपापोती करके अपना पैसा लेके वो मैनेजमेंट उसमें कर दिया। भागलपुर के काजवली चक स्थित सेवा कार्यालय में गुरुवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एक्टू, एटक, सीटू सेवा एवं इंटक के संयुक्त बैनर तले एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न यूनियनों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और मजदूरों के अधिकारों, श्रम कानूनों में बदलाव, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। संयुक्त कन्वेंशन के दौरान मुकेश मुक्त ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में श्रमिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग को एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आगामी आंदोलनों 20 मई को तय किया गया है, जिसकी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया और जिले स्तर पर ट्रेड यूनियनों की एकता को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कन्वेंशन में मुख्य रूप से एक्टू, एटक, सीटू सेवा एवं इंटक के कई कार्यकर्ता और समाज सेवियों ने अपने विचार रखे। संयुक्त बयान में यह भी बताया गया कि आने वाले समय में मजदूर हितों के लिए जोरदार हड़ताल किया जाएगा और सरकार की श्रम विरोधी नीतियों को वापस कराने को लेकर वह लोग करो या मरो तक डटे रहेंगे। सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन मिलकर के एक कन्वेंशन कर रहे हैं। यह कन्वेंशन 20 मई को देशव्यापी हड़ताल को लेकर के है। यह हड़ताल भारत सरकार के 4 श्रम संहिताओं को के विरोध में है और यह श्रम संहिता 44 जो कोड था पुराना, उसको बदल करके 4 कोड दिया है। इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे और पूरे देश में इसका विरोध आंदोलन होगा और हमारा सरकार के ऊपर दबाव होगा कि वो इस कोड को वापस ले और पुराने जो श्रम संहिताएं थे उसको लागू करें। केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति और 4 लेबर कोड के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 20 मई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। उसी आह्वान को सफल बनाने के लिए आज भागलपुर के तमाम केंद्रीय श्रम संगठन ने कन्वेंशन का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय संगठनों एटक, एक्टू, सीटू, इंटक सेवा से संबद्ध तमाम मजदूर संगठनें आज के कन्वेंशन में शामिल है, जो 20 तारीख के हड़ताल को समर्थन देने के लिए आज यहाँ आए हैं। हम हड़ताल को सफल बनाने के लिए यह कन्वेंशन कर रहे हैं। 20 मई का हड़ताल ऐतिहासिक होगा और सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है उसको वापस लेना होगा और 4 लेबर कोड को वापस लेना होगा। हम इस हड़ताल के माध्यम से इसकी मांग भी करते हैं कि कारपोरेट पक्षी नीति को छोड़िए, मजदूरों के हित में काम करिए।